बोले ऐसा धरती पे कौन सा इंसान है, बोले कौन सा मानव है जो 24 तास मेरा स्मरण करता है। उस भगवान का सिंहासन डोल गया। उस भगवान को उस किसान के खेत में आना पड़ा। जब वहां साक्षात भगवान प्रकट हुए तो भगवान कहते हैं उस किसान से, हे मानव, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोल मानव, बोले तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन बोले एक ही चीज मांगना। भगवान बोले, मैं गृहस्थी में रहता हूं, मैं अपने माता पिता से अपने परिवार में चर्चा करूंगा, उसके बाद ही बता सकता हूं। ठीक है मानव, बोले कल फिर मैं यहाँ और आऊंगा, उस समय अपनी इच्छा बताना, लेकिन एक ही चीज मांगना। बोले ये घर गया, घर जाकर के अपने पिताजी को कहने लगा कि पिताजी मैं खेत में हल चला रहा था, भगवान का नाम स्मरण कर रहा था, मेरे भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। और भगवान कहने लगे कि मानव, तुझे क्या चाहिए, मांग। अरे बेटा, बोले बाबा भगवान से बोले धन मांगना था। बोले इतना भी तेरे को नहीं समझा? बोले धन मांग लेना था। बोले और वहीं से मिल जाता और लेके आता। बोले घर को वापस आने की क्या जरूरत थी? बोले फिर अपने माँ के पास गया, माँ को बताने लगा कि माँ, मैं खेत में हल चला रहा था, भगवान प्रकट हुए मेरे भक्ति पे। और भगवान कहने लगे कि मानो मांग, तुझे क्या चाहिए, एक ही वस्तु मांगना। माँ कहने लगी, बेटा मेरे दोनों आंखों से दिखता नहीं, मेरे लिए भगवान से आंख मांगना। माँ की बात सुन लिया। उसके बाद पत्नी के पास गया, पत्नी के पास कहने लगा पत्नी को, अरे बोले मैं खेत में हल चला रहा था, मेरे भक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान कहने लगे, हे मानव, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, लेकिन एक ही चीज मांगना। पत्नी कहने लगी, देखो जी, बोले शादी को 10 साल हो गए, बोले हमको संतान नहीं है, भगवान से बोले संतान मांगना। वो किसान विचलित हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा था कि एक ही चीज मांगना। अब मैं धन मांगू, या माँ के लिए आंखें मांगू, या पत्नी के लिए मैं पुत्र मांगू, क्या मांगू? फिर भी किसान उठा, सुबह हल पकड़ा और खेती में गया, हल चलाने लगा। हल चलाते चलाते भगवान का चिंतन तो चल ही रहा था। भगवान प्रकट हुए, बोल मानव, बोले तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोले मैं कल आया था, बोले लेकिन परिवार का विचार तुझे लेना था। बोले परिवार का विचार लेके आया। बोले हाँ भगवान, बोले तो मांग। बोले कोई भी एक चीज मांगना। बोले वो अपने मन में विचार करने लगा और उसी समय उसे सद्बुद्धि आई और वह कहने लगा, भगवान बोले सोने की थाली में बच्चे को खेलते हुए मेरी माँ ने देखना चाहिए। बोले सोने की थाली में बच्चे को खेलते हुए मेरी माँ ने देखना चाहिए। बोले सोने की थाली यानी पिताजी की इच्छा पूर्ति हो गई, धन। वो थाली में खेलते हुए बच्चे को, बच्चा बोलो तो पत्नी की इच्छा पूरी हो गई, और वो बच्चे को खेलते हुए मेरी माँ ने देखना चाहिए, यानी माँ की जो आंख है वो भी वहां आ गया। यानी एक ही लाइन में उसने ये पूरा भगवान से मांगा और भगवान ने दिया। तो जो मांगो वो मिलता है। आपके अनुभव है, हमारे अनुभव है, भगवान सब कुछ देता है, लेकिन क्षमता आप में चाहिए। वो क्षमता कैसे बनेगी? तत्व शब्द नियम के माध्यम से बनेगी। अगर मैं विनंती प्रार्थना करता हूँ, मुझ में क्षमता बाबा की सिकवन की नहीं है, मैं लाख विनंती करूं मुझे कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास, लगन अगर भगवान के प्रति है तो बिंदास 100% आपको आपकी इच्छा पूर्ति होना ही है। कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेता है। भगवान ऐसे सेवक की, ऐसे भक्त की परीक्षा लेता है। वो देखता है कि भाई इसका मन डोलता तो नहीं, इसका मन विचलित तो नहीं होता, इसकी लगन तो परमेश्वर से टूटती नहीं। सेवक ये ना समझे, बहुत सारे सेवक समझते हैं कि मार्ग में आया, बहुत सारी समाधानी मिली, लेकिन थोड़ा सा जो था वो समाधान नहीं मिला। तो ये ना समझे, क्योंकि सोनार के पास जाओगे तो चांदी को घस के परखता नहीं, वो सोने को घस के परखता है। भगवान भी ऐसा है, लाखों में से बाबा का सिकवन का तंत आचरण करने वाला रहा, उसकी भी भगवान परीक्षा लेता है। अरे भगवान ने तो बाबा की भी परीक्षा लिया, आपको मालूम है, आप सबको मालूम है। तो मेरी आप लोगों से विनंती है कि बड़े सौभाग्य से हमको मार्ग मिला है, अपने मार्ग के नियम को लेकर के हमें चलना है।
अपने परिवार में बच्चे लोगों ने अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान ये माता पिता ये भगवान का रूप होते हैं। अगर माता पिता ने जन्म नहीं दिया होता तो आज हम ये दृष्टि नहीं देखा होता। बाबा ने भी मार्गदर्शन किया है कि माता पिता ये भगवान का रूप है। तो माता पिता की बात मानना है, माता पिता के विचारों के माध्यम से हमको चलना है। परिवार में जो बहू है वह बहू ने भी अपने सास को अपने माता का दर्जा देना चाहिए। अगर बहू अपने सास को माता का दर्जा देंगे, 101% लिख के देता हूं कि वो सास भी उस बहू को अपनी बच्ची का दर्जा देगी, ये 100% है। आज समाज में आप देखते हो, मान देंगे तो मान मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, इसाथ दे तो इसाथ मिलेगा, लेना देना व्यवहार बरोबर चाहिए। तो वक्त बहुत हो गया है और अभी हमें मार्गदर्शन मिलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि देखो बाबा ने जगाया है, आप जागे हम जागे, अभी हमको दूसरे को जगाना है। ये क्रिया हमेशा चलती रहना चाहिए। बाबा ने निस्वार्थ भावना से जन जागृति का कार्य किया है और आपको हमें सबको करना है। बाबा ने कहा है मानव जाग जा, आगे तूफान है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया होगा लेकिन मानव पे कदापि विश्वास नहीं करता। मानव जाग जा, आगे चल। इसलिए कहना चाहूंगा, सेवक ये जागो जागो, सेवक ये जागो जागो, सत्य कर्मों से लागो लग जाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना। सेवक दीवाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना। सेवक दीवाना, बाबा जुम देव जी जगाते, गफलत में क्यों सो रहा। बाबा जुम देव जी जगाते, गफलत में क्यों सो रहा। तुझ में ही बैठा है पगले, देख कर क्यों रो रहा। आगे ना पीछे तेरा, कहता है मेरा मेरा। आगे ना पीछे तेरा, कहता है मेरा मेरा। भूल जाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना। सेवक दीवाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना। सेवक दीवाना। समय बहुत हो गया, मैंने भी ज्यादा समय ले लिया, मैं क्षमा चाहूंगा और इतना ही कहकर अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूं। नमस्कार जी।